पुराणों में कई अवतारों की कथाएं मिलती हैं, लेकिन जब भी भक्त की भक्ति की परीक्षा होती है, भगवान किसी न किसी रूप में उसकी रक्षा के लिए प्रकट होते हैं। ऐसी ही एक कथा है भगवान नरसिंह के अवतार की, जब उन्होंने अपने प्रिय भक्त प्रहलाद की रक्षा की और अधर्म के प्रतीक हिरण्यकशिपु का अंत किया। यह कहानी केवल एक धार्मिक घटना नहीं, बल्कि भक्ति, विश्वास और ईश्वर की अटूट कृपा का प्रमाण है। राजा हिरण्यकशिपु का अभिमान बहुत समय पहले की बात है। धरती पर एक शक्तिशाली असुर राज करता था, हिरण्यकशिपु। वह इतना शक्तिशाली था कि देवता भी उससे भयभीत रहते थे। उसने कठोर तपस्या कर भगवान ब्रह्मा को प्रसन्न किया और उनसे एक अद्भुत वरदान मांग लिया। प्रभु, मैं अमर होना चाहता हूं। भगवान ब्रह्मा ने उत्तर दिया, यह संभव नहीं है, मृत्यु अवश्यंभावी है, कोई और वरदान मांग लो। हिरण्यकशिपु ने सोचा और फिर ऐसा वरदान मांगा जिससे वह लगभग अमर हो जाए। उसने कहा, मुझे ऐसा वरदान दें कि न मुझे कोई मनुष्य मार सके, न कोई पशु, न मैं दिन में मरूं न रात में, न आकाश में मेरी मृत्यु हो न पृथ्वी पर, न कोई अस्त्र मेरा वध कर सके, न कोई शस्त्र। भगवान ब्रह्मा ने तथास्तु कहा और अंतर्धान हो गए। अब हिरण्यकशिपु स्वयं को अमर मानने लगा। उसने अपने राज्य में आदेश दिया कि अब कोई भी भगवान विष्णु की आराधना नहीं करेगा, सभी को केवल उसकी पूजा करनी होगी। प्रहलाद की भक्ति हिरण्यकशिपु का एक पुत्र था, प्रहलाद। वह बालक होते हुए भी अत्यंत बुद्धिमान और भगवत भक्त था। वह हमेशा भगवान विष्णु का नाम लेता और उनकी भक्ति में लीन रहता। जब हिरण्यकशिपु को पता चला कि उसका पुत्र विष्णु भक्त है, तो वह अत्यंत क्रोधित हुआ। उसने प्रहलाद को समझाने का प्रयास किया, पुत्र, मैं इस संसार का स्वामी हूं, मैं अमर हूं, विष्णु की आराधना छोड़ दो और मेरी पूजा करो। लेकिन प्रहलाद ने स्पष्ट शब्दों में उत्तर दिया, पिताजी, भगवान विष्णु ही सृष्टि के सच्चे स्वामी हैं, वे सर्वत्र हैं, वे ही संसार का पालन करते हैं। हिरण्यकशिपु का क्रोध 7वें आसमान पर पहुंच गया। उसने आदेश दिया कि प्रहलाद को कठोर दंड दिया जाए। प्रहलाद पर अत्याचार हिरण्यकशिपु ने अपने सैनिकों को आज्ञा दी कि वे प्रहलाद को मार डालें। कई प्रयास किए गए, लेकिन हर बार भगवान विष्णु ने अपने प्रिय भक्त की रक्षा की। पहाड़ से गिराना, प्रहलाद को ऊंचे पर्वत से नीचे फेंक दिया गया, लेकिन वह सुरक्षित बच गया। अग्नि परीक्षा, हिरण्यकशिपु की बहन होलिका, जिसे अग्नि में न जलने का वरदान प्राप्त था, ने प्रहलाद को गोद में लेकर आग में बैठने का प्रयास किया, लेकिन होलिका जलकर भस्म हो गई, जबकि प्रहलाद सुरक्षित बच गया। सर्पों से डसवाना, विषैले सर्पों के बीच डालने पर भी प्रहलाद को कोई हानि नहीं हुई। हाथियों से कुचलवाना, प्रहलाद को विशाल हाथियों के सामने छोड़ दिया गया, लेकिन हाथी भी उसे प्रणाम कर चले गए। विष पिलाना, उसे विष पिलाने का प्रयास किया गया, लेकिन विष अमृत बन गया। हर बार भगवान विष्णु ने प्रहलाद की रक्षा की। यह देखकर हिरण्यकशिपु का क्रोध और बढ़ गया। उसने स्वयं प्रहलाद को मारने का निर्णय लिया। भगवान नरसिंह का प्रकट होना। एक दिन हिरण्यकशिपु ने प्रहलाद से पूछा, क्या तुम्हारे विष्णु भगवान हर जगह हैं? प्रहलाद ने विनम्रता से उत्तर दिया, हां पिताजी, वे हर जगह हैं, इस खंभे में भी। क्रोधित होकर हिरण्यकशिपु ने अपनी गदा उठाई और उस खंभे पर जोर से प्रहार किया। जैसे ही खंभा टूटा, उसमें से एक दिव्य तेज प्रकट हुआ। यह कोई साधारण शक्ति नहीं थी, यह स्वयं भगवान विष्णु का नरसिंह अवतार था। भगवान नरसिंह आधे सिंह और आधे मनुष्य के रूप में प्रकट हुए। उनका स्वरूप अत्यंत भयानक था। आंखों से अग्नि निकल रही थी, विशाल नखों से उनके हाथ चमक रहे थे। हिरण्यकशिपु का वध भगवान नरसिंह ने हिरण्यकशिपु को पकड़ लिया। यह न दिन था न रात, संध्या का समय था। उन्होंने उसे अपने जंघे पर रखा, न वह आकाश में था न धरती पर। फिर भगवान ने अपने नुकीले नाखूनों से हिरण्यकशिपु का वध कर दिया। यह कोई अस्त्र था न कोई शस्त्र। इस प्रकार भगवान ने अपने भक्त की रक्षा की और अधर्म का अंत किया। प्रहलाद का राज्याभिषेक। हिरण्यकशिपु के वध के बाद भगवान नरसिंह का क्रोध शांत नहीं हुआ। उनके रौद्र रूप को देखकर सभी देवता भयभीत हो गए। तब स्वयं प्रहलाद ने उनके चरणों में गिरकर प्रार्थना की, हे प्रभु,
कृपया अपना क्रोध शांत करें। आपने अधर्म का नाश कर दिया है। प्रहलाद की भक्ति से प्रसन्न होकर भगवान नरसिंह ने अपना स्वरूप शांत किया और उसे राजा घोषित कर दिया। प्रहलाद ने अपने राज्य में पुनः धर्म की स्थापना की और विष्णु भक्ति का प्रचार किया। भगवान नरसिंह के अवतार की यह कथा हमें सिखाती है कि भक्त की रक्षा स्वयं भगवान करते हैं। अहंकार और अधर्म कितना भी बड़ा क्यों ना हो, सत्य और भक्ति के आगे टिक नहीं सकता। जब संकट आता है तो भगवान किसी भी रूप में प्रकट होकर भक्त की लाज रखते हैं। इसीलिए हमें सच्चे मन से भगवान की भक्ति करनी चाहिए और धर्म के मार्ग पर चलना चाहिए। जब भी विपत्ति आए, भगवान की कृपा से उसका समाधान अवश्य मिलेगा। जय श्री नरसिंह भगवान।